वेलकम क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही है, तो जिसमें मैंने अभी तक आपको डेटा स्ट्रक्चर्स करवा रही थी मैं पाइथन के, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो किया था वो किया था सीरीज़। तो अब सीरीज़ में फिर हम किस किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम पास करते हैं वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस कि किस किस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। अगेन ये टॉपिक आपका 11th का ही है, चैप्टर नंबर 10 है, उसमें ही है ये सेम चीज़। तो अगर मैं ऑपरेशंस की बात करती हूँ तो हम इसके ऊपर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, हम ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं सीरीज़ ऑब्जेक्ट पे भी। बट कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास उनकी इंडेक्स है वो इंडेक्स सेम होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपका अंदर वो क्या करे, आपको नोट अ नंबर, नैन वैल्यूज़ आपको दे देता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। ये देखिए, सबसे फर्स्ट ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट 1 एक हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास इंडेक्स है 0 to 1 और ये हमने उसको वैल्यूज़ दी हुई है, तो उसकी डेटा टाइप आपको गिवन है फ्लोट 64। ऐसे ही हमने बनाया है ऑब्जेक्ट 2, इसमें हमारे पास इंडेक्स जो है देखिए डिफरेंट है और इसमें आपको क्या गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है और इसकी डेटा टाइप आपको फिर से क्या गिवन है, फ्लोट। ऐसे ही हमने ऑब्जेक्ट 3 बनाया है, ऐसे ही हमने ऑब्जेक्ट 4 बनाया है और ऐसे ही हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट नंबर अपना 5 बनाया है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसके ऊपर कैसे अपने मैथमेटिकल फंक्शंस जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या किया है, OB1 एंड OB3 इन दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो OB1 आप देख सकते हैं कितने इंडेक्स हैं इसके अंदर, हमारे पास 0 to 4, OB3 में हमारे पास क्या है, 0 to 4, तो इनकी इंडेक्स सेम है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं दो, अगेन वही दो हमारे पास क्या हैं, फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स हैं और उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इनकी इंडेक्स हमारे पास 0 to 4 है, तो हम इनका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली हम इनके बीच में क्या कर सकते हैं, डिवीज़न भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमने बात की है ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 5 की, और हम क्या कर रहे हैं, कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर 2 जिसके अंदर A to E हमारे पास सीक्वेंस है। ऐसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 5 जिसमें हमारे पास A to E क्या है, हमारे पास सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस इंडेक्स जो है वो हमारे पास सेम हो गई, तो उस इंडेक्स के सेम होने की वजह से ये हम पर क्या कर सकते हैं, हम ये एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है जो मैं आपको शो करना चाहूँगी। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 4 इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट नंबर 1 में हमारे पास कितनी इंडेक्स थी, 0 to 4, और ऑब्जेक्ट नंबर 4 में हमारे पास कितनी है, 7। तो 0 to 4 एंड 0 to 4 तो क्या है, आपके पास कॉमन हो जाएगा, बट जो ये वाली 3 वैल्यूज़ हैं इसके पास तो हैं बट इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, NaN पिक कर लेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास है, अगर हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो आप ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड 2 देख लीजिए। हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है वो तो सेम है, लेकिन जो सीक्वेंस है, जो इंडेक्स की सीक्वेंस है वो हमारे पास सेम नहीं है, तो इसलिए आपको कंप्लीट क्या देगा, NaN। पहले 0 to 4 NaN, देन A to E NaN। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अपने हम परफॉर्म करते हैं हमारे सीरीज़ ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है हमारे पास हेड एंड टेल फंक्शन। हेड एंड टेल फंक्शन हम सीरीज़ में कैसे यूज़ करते हैं, हम ये चीज़ देखेंगे। तो हेड फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, जो भी आपके पास फर्स्ट n रोज़ हैं वो आपको दे देता है, लेकिन टेल आपको क्या करता है, वही आपको करता है लास्ट n रोज़ क्या करता है, आपको रिटर्न करता है। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन क्या करता है, 5 रोज़ पिक कर लेता है, 5 रोज़ टॉप से पिक करता है एंड 5 रोज़ क्या करता है, बॉटम से पिक करता है आपके फंक्शन के अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे सिंटेक्स। तो सिंटेक्स आप देख सकते हैं, आपको क्या करना है, पहले पांडास ऑब्जेक्ट नेम लेना है, डॉट हेड या टेल जो भी आपका फंक्शन है वो आपने लेना है, उसमें आपने क्या करना है, जितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आपको चाहिए वो आपने क्या करना है, इसके अंदर पास करना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम ये करते हैं, ये हमने एक ऑब्जेक्ट 7 लिया है, 0 से लेकर 10 तक हमारे पास क्या है, इसकी इंडेक्स है। तो मैंने देखिए इसके ऊपर सबसे पहले क्या किया, OB7 डॉट हेड, कुछ भी पास नहीं किया, तो ये करेगा स्टार्टिंग की 5 रोज़ 1 2 3 4 5 इनको क्या दे देगा, एज अ आउटपुट दे देगा। अगर मैंने हेड 7 किया है तो वो देखिए क्या कर रहा है, टॉप 7 रोज़ जो है वो आपको दे रहा है। ऐसे ही अगर मैंने टेल किया है तो बॉटम दे रहा है, अगर टेल 7 किया है तो बॉटम 7 आपको दे रहा है। तो इस टाइप से हम हेड एंड टेल की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी टॉप रोज़ एंड बॉटम रोज़ को एक्सेस कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इसके अंदर करना है वो है एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। अब हमने एक बहुत बड़ी सीरीज ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक सबसेट गेन करना है, उसको हम बोल देते हैं स्लाइस। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एक ये एग्जांपल ले रही हूँ। देखिए हमारे पास, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का ये हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास इंडेक्स है जो हम खुद देते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली पाइथन की बात करें तो वो इंडेक्सिंग कैसे देता है, 0 to n-1। तो इंडेक्स वर्ड हम यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर उसके लिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं पोजीशन, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 1 2। ऐसे ही यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया है, डेटा लिया है, इंडेक्स लिया है और उसकी पोजीशनिंग की है। सेम हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट 7, ठीक है। तो अब जब हमने कभी भी स्लाइसिंग करनी है तो स्लाइसिंग के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, स्टार्ट एंड स्टेप। यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं कि जो हम सबसेट बना रहे हैं उसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, एंड में हम डिफ़ाइन करते हैं कि उसका एंड हमारे पास कहाँ से होगा। स्टेप में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि पर एक रो के बाद जो दूसरी रो आएगी उन दोनों रो में हमारे पास कितना डिफरेंस होगा। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 5 में 1 कॉलन कुछ भी नहीं दे रहे, तो हम डिफ़ाइन करें कि पोजीशन 1 से तो हमारा स्टार्ट होगा, लेकिन स्टॉप अगर हम डिफ़ाइन नहीं कर रहे तो ये क्या होगा, टिल एंड आपके पास जाएगा। तो अब मैं ऑब्जेक्ट नंबर 5 पे जाती हूँ। ऑब्जेक्ट नंबर 5 में 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 आपके पास क्या है, जनवरी है। कब तक जाना है हमने, लास्ट हमारा 2 है तो हम 2 तक जाएंगे। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, साथ में आपको क्या मिल गई, डेटा टाइप। तो ये हमने क्या किया, एक स्लाइस क्रिएट कर दिया। सो हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है obj6 और उसके अंदर हमने जो पैरामीटर्स पास किए हैं वो हमने पास किया है 2:5। मीन्स 2 हम क्या दे रहे हैं, स्टार्ट दे रहे हैं, एंड 5 हम क्या दे रहे हैं, स्टॉप दे रहे हैं। तो हम हमेशा जो भी हमारे पास स्टॉप वैल्यू होती है उससे 1 लेसर ही लेकर चलते हैं। तो 2 3 4 हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ लेंगे। ऑब्जेक्ट 6 पे जाते हैं, 2 3 4। आप देख सकते हैं क्या वैल्यूज़ हैं, 2 3 4 17 20 23, 17 20 23। तो ये आपके पास क्या हो गई, एक और स्लाइस क्रिएट हो गई। अब हम मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट नंबर 7 की तरफ। अब आप देख सकते हैं हमने इनिशियलाइज़ किया है इसको, 0 स्टार्ट हमने कहाँ से किया है, 0 से हमने स्टार्ट किया है। स्टॉप हमने नहीं दिया, मींस एंड तक हमने मूव करना है, लेकिन हमने स्टेप क्या लेने हैं, 2, मतलब एक स्टेप छोड़कर सेकेंड स्टेप हमने लेना है। तो देखिए 0 से हमने स्टार्ट करना है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको छोड़ के ये लेना है, इसको छोड़ के नेक्स्ट हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आउटपुट क्या आएगा, 9 11 18 22। तो आपके पास आउटपुट आ रहा है 9 11 18 22, और ये आपको यहाँ पे क्या शो हो रही है, आपकी डेटा टाइप। तो इस स्टेप से हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्लाइसिंग का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है।